हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में यूनिट फिफ्थ में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास के बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस देश की मिशनरी ने शिक्षा का प्रसार प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल ने प्रारंभ किया था। दूसरा है कि सरकारी आज्ञा पत्र ने मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार का अधिकार प्रदान किया था। तो 1833 ईस्वी के। तीसरा, भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स वुड ने दिया था इसका। और चौथा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक था लॉर्ड मैकाले। भारत में शिक्षा का संस्थापक इसे कहते हैं। मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 7 मार्च 1835 को प्रस्तुत किया गया था। 6 है, भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? तो ये 1835 ईस्वी में शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी अंग्रेजी। 7 है, बुड़ का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 1854 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 8वां है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहते हैं जिसे किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में प्रथम बार विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तो 1857 ईस्वी में प्रथम बार स्थापित किए गए थे। 10वां, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो शिक्षा आयोग का अध्यक्ष विलियम हंटर था। 11, हंटर आयोग का गठन किया गया था 3 फरवरी 1882 ईस्वी को किया गया था ये। और 12 है, सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा से अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1875 ईस्वी में की गई थी। और देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हंटर आयोग की स्थापना की थी? ये लॉर्ड रिपन ने की थी हंटर आयोग की स्थापना। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये सन 1904 ईस्वी में किया गया था पारित। 15, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1839 ईस्वी में प्रस्तुत किया था ऑकलैंड ने। 16, निम्न में से कौन प्राच्यवादियों का नेता था? तो ये प्रिंसेप था प्राच्यवादियों का नेता। 17, पाश्चात्यवादियों का नेता कौन था? तो मुनरो पाश्चात्यवादियों का नेता कहा जाता है। 18वां है, 1835 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र में किसने ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के संबंध में घोषणा की थी? ये लॉर्ड मैकाले ने घोषणा की थी। 19 है, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो डेविड हेयर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा के संबंध में पहला उल्लेखनीय कदम कहा जाता है? तो 1813 का चार्टर एक्ट को शिक्षा के संबंध में पहला उल्लेखनीय कदम माना जाता है। केसर सन 1917 में बने सैडलर आयोग के सदस्य के रूप में चयनित 2 भारतीयों के नाम थे, जियाउद्दीन अहमद और एसआर ए मुखर्जी। ये 2 थे। 22वां है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। और 23 1791 ईस्वी में किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी? जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप। 24 है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। 25 है, किस चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु पहली बार 1 लाख रुपए के कोष की व्यवस्था की थी? 1813 ईस्वी में। 26 है, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद को समाप्त करने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य थे? यानी आंग्ल यानी अंग्रेजी, प्राच्य माने पश्चिमी शिक्षा विवाद। तो इसके लिए 10 सदस्य थे इसमें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो इसका समर्थन लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में 28 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा हेतु किसने देसी भाषा पर बल दिया था? तो जेम्स टॉमिसन ने देसी भाषा पर बल दिया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का घोषणा पत्र है। 30 है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1855 ईस्वी में की गई। 31 है, किन मिशनरियों ने बम्बई, गोवा, दमन दीव, चटगांव और हुगली में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना की थी? ये पुर्तगालियों ने।
पुर्तगाली मिशनरियां थी। ये 32 संस्कृत का अध्ययन इस देश को अंधकार में रखने का सबसे प्रमुख साधन होगा। किसने संस्कृत स्कूल खोलने के विरोध में ये शब्द लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखे थे? ये राजा राम मोहन राय ने। जब भारतीय नवयुवक हमारे साहित्य द्वारा अपने हमारे संपर्क में आ जाएंगे तो वे हमें विदेशी नहीं समझेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द एक ट्रेवेलियन ने कहे थे। चौथी से शिक्षा प्रदान करने का प्रभाव यह होगा कि वे हमें देश से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं उसका अफसोस नहीं करूंगा। अमेरिका हमारे लिए उपनिवेश बनकर उतना लाभदायक न था जितना हमें पृथक रहकर हुआ। यह कथन किसका है? मेजर जनरल स्मिथ का। 35वां प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ था लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र से। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र से। लॉर्ड मैकाले कौन था? 36 का है गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य था लॉर्ड मैकाले। और 37 से लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में भारत कब आया था? यह लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? ये 10 जून 1834 ईस्वी को भारत आया था। भारत के लोगों का पुनरुत्थान अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ही संभव है। ये विचार लॉर्ड मैकाले का था। भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है लॉर्ड मेवाले का विवरण पत्र। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख मानते हैं इसे। 40 शिक्षा के निस्संदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा के निस्संदन सिद्धांत का अर्थ था इसका शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाए। 42वां शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा दिया गया था ये। क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा। 44वां भारतीय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का हंटर आयोग भी कहते हैं। 45वां हंटर आयोग का मुख्य कार्य था। हंटर आयोग का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के उपाय खोजना। 46वां माध्यमिक स्तर पर और वह पाठ्यक्रमों का सुझाव किसने दिया था? हंटर आयोग ने दिया था ये। 47वां निःशुल्क निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 48 गोपाल गोखले ने अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक का प्रस्तुत किया था। तो यह 16 मार्च 1911 को किया था। 49 गोखले विधेयक 1911 संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था ये। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैडलर आयोग 14 सितंबर 1917 को नियुक्त किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसे कहते हैं, सैडलर आयोग को। सैडलर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। 52 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर थे। 53 कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था। सैडलर आयोग ने सरकार के समक्ष अपनी विस्तृत रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी। तो ये सन 1919 में की थी। 55 विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? ये सैडलर आयोग ने की थी। 56 प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये पुणे में की गई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय। 57 चार्ल्स वुड का शिक्षा आयोग किसके समय में गठित किया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय पे गठित किया गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा से नहीं है? ली आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं है क्योंकि हार्टग आयोग, वुड का घोषणा पत्र, सैडलर आयोग सभी शिक्षा से संबंधित है। 59 है हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो ये संविधान शिक्षा से संबंधित था ये कमीशन। 60 है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित कौन सा कमीशन था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन। 61 रेलवे कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये सन 1902 ईस्वी में किया गया था रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन किससे संबंधित था? तो रेलवे कमीशन शिक्षा से संबंधित था। 63 है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1781 ईस्वी में की गई थी। 64 है रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो रंगपुर नेशनल
स्कूल की स्थापना 8 नवंबर 1905 को की गई थी। 65 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। किसका कथन है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्य है? ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। सड़सठ प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में कब की गई थी? तो सन 1906 में की गई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में। 68 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सन 1916 ईस्वी में की गई थी इस कॉलेज की स्थापना। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। 70 हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हिंदी कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में। 71 जे.ई.डी. बैथुन ने भारतीय बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? 1849 ईस्वी में की थी इन्होंने। अब है 72 में अपना उद्देश्य बनाऊंगा कि मैं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन अधिकाधिक विद्यार्थियों को यूरोप साहित्य दर्शन शास्त्र विज्ञान में पूर्ण शिक्षा दूंगा जो उसे ग्रहण करने को प्रस्तुत हो। किसका कथन है? ये लॉर्ड ऑकलैंड का कथन है ये। गुड़ के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो इसके घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। 74 है भारत में प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे महात्मा गांधी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब किया गया था? तो यूजीसी का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन सन 1953 में किया गया था। 76 है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। 77 निम्न में किसने बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? तो बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेंजनी ने की थी। 79 बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई? यह 14 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई। बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये थॉमस मिडिल्टन ने की। 81 ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किसने किया था? तो सर जेम्स थॉमसन ने किया। 82 रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर जेम्स थॉमसन ने। 83 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट मैरी चैरिटी स्कूल की स्थापना किस वर्ष की? है 1715 ईस्वी में की थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो यह शिक्षा से था। 85 भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। 86 है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन सम्मिलित नहीं था? एच.टी. प्रिंसेप नहीं थे। इसमें लॉर्ड मैकाले थे, राजा राममोहन राय थे, एल्फिंस्टन थे, पर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक ये नहीं थे। तो ये आंसर सही होगा। 87 हंटर कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ये 8 भारतीय सदस्य थे। 88 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1887 ईस्वी में की गई थी। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। 90 अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1854 ईस्वी में की गई थी। 92 है सन 1939 की प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद महमूद। और 93 है सन 1937 में कांग्रेस के वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। तो इस वीडियो में उन्होंने शिक्षा का प्रसार औपनिवेशिक काल के दौरान के बहुविकल्पी पढ़े। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।